झांसी में गर्मी का कहर लगातार जारी बना हुआ है, जहां पारा 44 से 46 के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना पड़ने पर घर में रहें। ऐसे में ज़िला प्रशासन द्वारा भी लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समय हम लोग झांसी के मऊरानीपुर तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बताया गया है कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये ज़िले का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर कोई अस्पताल के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सागर सिंह राजावत जी, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो आप अस्पताल आए हैं जी, अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं गर्मी से लेकर? गर्मी से लेकर आपके जो है जो फ्रीजर लगाया हुआ है और पंखे भी लगे हुए हैं। मतलब इमरजेंसी में खड़े हैं हम जी। और फिलहाल गर्मी के हिसाब से इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा पड़ रही है गर्मी तो। ऐसी गर्मी में लोग किस तरीके से बीमार हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे पलटियाँ हो रही हैं और जो है निकलने से घर में जो है साथ में अगर कोई कुछ आइटम लिए रहें तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे नींबू वगैरह। सड़कों पे भी सन्नाटा होगा। बिल्कुल है, निकलना भी कम चाहिए। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अरुण कुमार। अरुण कुमार। हाँ। अस्पताल आए हैं, किस लिए आए हैं? इलाज के लिए। इलाज के लिए किसको? खुद को दिखाना था? खुद को क्या दिखाना। दिक्कत हो गई है? सीना में दर्द होता है। अच्छा, हाँ। तो कहाँ से आए हैं अभी? कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ की 10 किलोमीटर 10 है। किलोमीटर है। ऐसी धूप में आए हैं, दिक्कत हुई होगी। हाँ, दिक्कत 3 इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? भयंकर गर्मी पड़ रही। अच्छा, हाँ, अस्पताल में आप आए हैं, क्या क्या इंतजाम है यहाँ पे? यहाँ यही है, लाइट की है व्यवस्था, का है, पंखा है और दवाएं मिल रही है कि नहीं? दवाई मिल रही, कछु मिल रही, कछु नहीं मिल रही। अच्छा, हाँ। तो ये थे हमारे साथ में कुछ लोग जिन्होंने बताया कि इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है और अस्पतालों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हम आपको अंदर की वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको हम बताएंगे कि अस्पताल में ऐसी गर्मी के चलते किस तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से अस्पताल में प्रतिदिन के हिसाब से कितने मरीज आ रहे हैं और उन आने वाले मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सारी सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही है। आप सामने देख सकते हैं कि ये एक काउंटर है जहां पर मरीजों का पर्चा बनाया जाता है। यहां पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोपहर का समय है और अब तक दोपहर में लगभग कितने मरीज आ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामपाल। अच्छा, ये बताइए अब तक कितने मरीज आ चुके हैं? 350। अच्छा, 275 के समथिंग आ चुके हैं। अच्छा, अधिकतर इसमें क्या क्या लग रहा है, कौन कौन से मरीज आ रहे हैं? हम पूछते हैं, आप तो पर्चा बनाते हैं। ऐसा मतलब। तो जिस तरीके से उनका कहना है कि दोपहर के समय तक सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता है, उसके बाद दोपहर से अब तक मतलब सुबह से लेके अब तक लगभग 275 मरीज यहाँ ओपीडी में आ चुके हैं। और आप देखें, आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि इस जो हीट वेव का दौर चल रहा है, ऐसे में जहाँ उमस भरी गर्मी और भीषण गर्मी से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर एक हीट वेव रूम बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो मरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी बनी हुई है। यहाँ पर हीट वेव रूम में लगभग 3 बेडों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मरीज लेटे हुए हैं। और ऐसी गर्मी में लगातार यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए इसमें एसी की भी व्यवस्था की गई है और पंखे भी हैं। तत्काल व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार जो अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं, जो दवाएं हैं वो मुहैया कर रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं। हमारे साथ में एक व्यक्ति लेटे हुए हैं, इनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी, कहाँ से हैं? लखीसुर। क्या दिक्कत हो गई है? आज बुखार चढ़ो तो बस। अच्छा, गर्मी से दिक्कत हो रही है? नहीं, हाँ, दस्त मस्त लग रहा है बस। अच्छा, अस्पताल में ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं? बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं?
मतलब एसी वेसी सब चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं? सब बढ़िया इसी चल रही है। अच्छा, बोतल चढ़वाई है आपने? हाँ चढ़वा है। अच्छा, बोतल लगनी है। अधिकतर जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनका भी कहना है कि अस्पताल में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त हैं, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है वो बिल्कुल सही है। इसके साथ में हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो दूसरी तस्वीर भी दिखाए कि यहाँ पर जो हेड वेव रूम है यहाँ पर 3 बेडों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक कोल्ड रूम भी बनाया गया है। इस कोल्ड रूम को दिखाएंगे आपको कि इस कोल्ड रूम में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आप देख सकते हैं, लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्था की जा रही है। ये कोल्ड रूम है, आप इसमें देख सकते हैं कि 3 बेडों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और इसमें भी एसी की व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से लगातार एक मरीज को यहाँ पर बोतल भी चढ़ रही है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीषण गर्मी है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो काफ़ी कुछ हद तक ठीक नज़र आ रही हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आरपी सिंह मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ गर्मी को लेकर इंतजाम किए गए हैं और क्या स्थिति अस्पतालों में मरीजों की है। क्या कुछ अपने यहाँ गर्मी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार द्वारा, जो एडवाइजरी आई है उसके हिसाब से? जी, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर CHC मऊरानीपुर। हमारे यहाँ हीट वेव रूम, कोल्ड रूम बनाए गए हैं, जिसमें कोल्ड रूम में AC वगैरह लगे हुए हैं और बकाया सभी को जो ऐसे मरीज आते हैं तो उनको तुरंत उपचार दिया जाता है और हिदायत दी जाती है उनको कि ज़्यादा दोपहर वगैरह में ना निकले। गर्मी में 12 से 4 तक का टाइम बचा के रखें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर के अंदर रहें। ऐसे में जब पारा 44 से 46 के करीब पहुंच रहा है तो अधिकतर मरीजों की कौन कौन से बीमारियां उनको होने का खतरा है? जी, सबसे उसमें पेट दर्द, लूज मोशन और हीट वेव वगैरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो उसमें जो भी है तो मरीजों को अपील करते हैं जनता जनार्दन से, सभी लोगों से कि जो दिक्कत है तो तुरंत हमारे यहाँ आके प्राइमरी ट्रीटमेंट लें। किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर जरा सा भी लगता है कि स्वास्थ्य खराब है या चक्कर आ रहे हैं तो इसके लिए तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे यहाँ आके तुरंत ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा प्रशासन द्वारा क्या क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है, किस तरीके से लोगों को राहत देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि धूप में बिल्कुल ना निकले आदमी, और तली भुनी चीज़ बिल्कुल ना खाएं, बाहर की कटी फटी चीज़ें ना खाएं किसी प्रकार की, और ताज़ा भोजन करें, कम से कम भोजन करें, ठीक है, और तेल मसाले वाली चीज़ें ना। कुल मिलाकर संतुलित आहार लें, शरीर के लिए फ़ायदेमंद जी। और ताज़े जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा, इसका ज़्यादा सेवन करें। छाछ, मट्ठा वगैरह, लस्सी वगैरह, ये तरल पदार्थ ज़्यादा लें। थैंक यू सर। जिस तरीके से हमारे साथ में डॉक्टर आरपी सिंह मौजूद थे और उनका कहना है कि लगातार जो गर्मी का कहर है, ऐसी गर्मी के कहर से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करें और संतुलित भोजन लें, और अगर जरा सी भी दिक्कत होती है तो तत्काल नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें। दोपहर का समय है और दोपहर के समय में पारा लगभग 44 के करीब पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बाग इक्का दुक्का बाइक से निकलते हुए निकल रहे हैं और अधिकतर जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं वो चेहरे को ढके हुए हैं और ताकि लू से बचा जा सके। इसके साथ ही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों के लिए इस समय जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है और हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं ये मऊरानीपुर नगर पालिका द्वारा आदर्श प्याऊ का निर्माण कराया गया है। ऐसे कई प्याऊ नगर के प्रमुख चौराहों पर बनाए गए हैं जो लाइट के समय जब लाइट आती है तो ठंडा पानी देते हैं और अधिकतर ये जो प्याऊ है लोगों की प्यास बुझाने का भी काम कर रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं? कोटरा के। अच्छा ये बताइए इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा। अच्छा तो कितने बजे निकले थे आप लोग? हम लोग 9 बजे। 9 बजे से।
तो अभी कोई काम करते हैं, क्या करते हैं? कभी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अस्पताल में आए। अस्पताल में आए थे तो कौन है? हाँ। तो प्रशासन द्वारा अस्पतालों में और बाहर क्या प्याऊ, जिस तरीके से ये प्याऊ बना हुआ है, ठंडा पानी आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अब गर्मी से बचने के लिए अस्पतालों में क्या क्या व्यवस्था है, कुछ गए हैं? यहाँ कुछ नहीं है, मटका में पानी लोग ही बचे। पीने के लिए लोग बाग गन्ने के जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। अच्छा ये बताइए, इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? वो काफ़ी बढ़ रही। अच्छा, दुकानदारी ठीक हो रही है गर्मी में? बढ़िया। बढ़िया हो रही है। अच्छा, ये जो प्याऊ है, इस प्याऊ से कितने लगभग पानी ठंडा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, सवेरे से ठंडा आता है और ठंडी आता है, फिर दिन भर चालू बनू रहता ना। अच्छा, दिन भर पानी निकलता रहता है, लोग बाग पीते रहते हैं। हाँ, तो इससे कुछ कितनी क्या राहत है लोगों को? काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। निकलने वाले इससे प्यास बुझा रहे हैं। हाँ ठंडा शरबत भी, आपका गन्ने का जूस भी पीते हैं। हाँ। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं। तमाम लोग जो बाइक पर हैं वो सर पे गमछा लगाए हुए बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? अहमद खान, अहमद जी, कहाँ के हैं? वीरपुरा, टीकमगढ़। टीकमगढ़ के। मऊरानीपुर कैसे आना हुआ? थोड़ा काम से आए थे। काम से आए थे। गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बाइक चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा लगता। बहुत ज़्यादा। तो फिर ये सर पे जो कान गमछा बांधो, इसी से बचा रहे हो खुद को? हाँ, पानी मानी पीते हैं कि नहीं पी रहे? अभी किया है। तो कुल मिलाकर जो प्रशासन द्वारा प्याऊ के इंतजाम किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नज़र आ रही है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा लोगों को राहत देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम लोग झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका के अंबेडकर चौराहे पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा सांसद निधि से ऐसे टीन सेट बनाया गया है और ऐसे नगर में जगह जगह पर ऐसे टीन सेटों का निर्माण किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी से और धूप से बचने के लिए टीन सेट में बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इस बार गर्मी कैसी क्या पड़ रही है और क्या क्या वो सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल कहाँ के हैं? चिमदवारा। चिमदवारा। कहाँ जा रहे हैं? इतनी ज़्यादा बाजार। इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? बहुत भयानक। कितना टेम्परेचर है? कैसी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत कहाँ कुछ नहीं, बाजार आए थे जो थोड़े गाँव लोग बैठ गए। अच्छा, मतलब तो ये जो टीन सेट बनाया गया है नगर पालिका द्वारा, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया है, ठीक है। लोगों को राहत दे रहा है? हाँ, कुछ थोड़ा छाँव पड़ जाता है, आराम मिल जाता है। यहाँ कुछ नहीं, वहाँ इतना तो सही है। हाँ, इतना सही है, इतना भी तो बहुत कछू है जो है। अच्छा, अस्पतालों में क्या क्या स्थिति अब है? उस अस्पतालों में जाती नहीं हम जो है, अच्छा। देहाती आदमी है जो है। अच्छा, देहाती आदमी है, तो इससे थोड़ा सा हमें ये बताइए, इस गर्मी जो टेम्परेचर इतना पड़ रहा है, पारा 44 के करीब पहुँच रहा है, ऐसे में गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या उपाय कर रहे हैं? कछू नहीं खाए बैठते हैं जो है अपने अंधा जो है। अच्छा, सुबह शाम ही घर से बाहर निकलते हैं? बस सुबह शाम जो ठंडा हो जब से निकलते हैं। अच्छा, उसके अलावा नहीं निकलते? नहीं, कभी कभार मजबूरी में जब निकलते हैं तब? कोई काम है तो कहते नहीं, ना काम तो नहीं, सर पे गमछा बांध के अपने बस निकल जाते हैं जो है। अच्छा। हमारे साथ में और भी व्यक्ति बैठे हैं। क्या नाम है आपका? बीरू। धीरू जी, क्या स्थिति है इस बार गर्मी की, कितनी लग रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा पड़ रही। अच्छा, इस गर्मी में लोग बाग कैसे क्या बीमार पड़ रहे हैं? बीमार बहुत हुए लोग, बाहर निकले हैं तो बाकी लोग अंदर बैठते हैं। तो सुबह शाम अभी आप मऊरानीपुर किस लिए आए थे? थोड़ा काम है तो बाजार में। बाजार करने आए थे मजबूरी में? जब निकली धूप में नहीं तो नहीं निकलते? तो कहाँ निकलते। अच्छा, ये टीन सेट बनाया गया, इससे कितनी क्या राहत है? बहुत बढ़िया है, सांसद जी ने अच्छा किया है। अच्छा किया। हाँ, जनता जी के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं, अच्छा, नगर पालिका द्वारा ये बनाया गया था। बहुत बढ़िया है, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा किया। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यक्ति है जो इस यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ख्वाजुद्दीन राइन। अच्छा जी, ये बताइए इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी बहुत पड़ रही है, इस टाइम पसीना आ रहा है और धूप पड़ रही है। काई का ठेला लगाते हैं आप? हम फल फूल का लगाते, ककड़ी का। अच्छा, ये बताइए इस बार सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? सुबह 6 बजे आ जाते हैं मंडी। सुबह 6 बजे। हाँ। 6 बजे से कितने बजे तक ठेला लगा? 9 बजे लोग यानी कहा जाए कि पूरी धूप आप अपने सर से निकालते हैं। पूरी निकलती है हमारे। इस धूप से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम करते हैं आप अपने लिए? हम अपना ठेला पे छतरी लगाते हैं। छतरी लगा के रखते हैं और पानी वानी समय पे हाँ, पीते हैं? पानी तो बराबर पीते, चाय भी पीते, पानी पीते। अच्छा, हाँ, गुटखा खाते। खुद का राहत के लिए काम करते हैं? हाँ, खुद का रात के लिए करते ना। अच्छा, तो गर्मी इस बार ज़्यादा है? है नहीं, गर्मी देखा, पसीना आ रहा है, चाय बैठे आराम से। चलिए ठीक है।
तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने बताया है कि जो इस बार गर्मी है वो काफ़ी कुछ हद तक ज़्यादा है और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो जगह जगह पर टीन सेट की व्यवस्था की गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत नज़र आ रही है। मई का महीना है और मई के महीने में आसमान से आग बरस रही है। पारा 44 से 46 के करीब पहुंच रहा है। इस समय हम लोग झांसी के मऊरानीपुर के अंबेडकर चौराहे पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पैदल चलने वालों की संख्या ना के बराबर है और जो लोग बाइक से निकल रहे हैं, आप कैमरा पर्सन से चाहेंगे ज़रा वो दिखाए कि जो लोग बाइक से निकल रहे हैं वो सर पर गमछा और तौलिया का सहारा लेते हुए निकल रहे हैं। और ऐसे में जहां भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है, वहीं डॉक्टर भी लोगों से सुबह शाम घर से बाहर निकलने की सलाह देते और अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा लगातार मोबाइलों के माध्यम से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि हीट वेव के दौर में भीषण लू चलने की संभावना है और अधिक से अधिक लोग घरों में ही रहें और दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें। और अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो तत्काल नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। लेकिन जरा सी भी लापरवाही की तो लोगों की जान पर बन सकती है। ऐसे में जो रोज़मर्रा का काम करने वाले दुकानदार हैं उनको काफ़ी कितनी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हमारे पास में एक दुकानदार मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी तो साहब बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा जी, ये समझ लीजिए कि ऐसा मौसम देख के घर से निकलने की भी इच्छाएँ नहीं होती हैं, मगर फिर भी दुकानदारी के माध्यम से घर से निकलना भी मजबूरी है हम लोगों की, दुकानदारों की। काहे की दुकान है? चश्मा? हमारी सब चश्मे, बेल्ट, पर्स, घड़ी की दुकान है। अच्छा, दोपहर के समय सड़कों पे सन्नाटा रहता है? बिल्कुल रहता है, सन्नाटा पड़ जाता है और धूप का प्रकोप इतना होता है कि आदमी त्राहिमाम करता है धूप को देख के। ऐसे में मोबाइलों पे भी एडवाइजरी आ रही है, बार बार मैसेज? बिल्कुल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मोबाइलों पे दिखाया जा रहा है कि इतना सेल्सियस तापमान है। इस हिसाब से सारी न्यूज़ें भी मोबाइलों पे आ रही हैं, बराबर आ रही है। और इस बार गर्मी में जिस तरीके से जगह जगह नगर पालिका द्वारा प्याऊ और टीन सेट की व्यवस्था की गई, इससे लोगों को कितनी क्या राहत है? इससे वही राहत है कि कहीं कहीं तो फ्रीजर चालू है, कहीं कहीं पर बंद पड़े हुए हैं कि और कहीं कहीं तो पानी ठंडा मिल जाता है, कहीं कहीं तो वो भी नसीब नहीं होता है। जी, मतलब काम प्रशासन द्वारा अपने किए जा रहे हैं जी जी, कुछ जगह पे, लेकिन सुधार भी किया जा रहा है। सुधार भी किया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग अपने बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं? कुछ भी इंतजाम नहीं कर रहे हैं। अब धूप के कारण जैसे ये छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे में ना कोई पंखा की व्यवस्था है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। ऐसी गर्मी में ही इसको अपनी मजबूरी कह लीजिए झेलना पड़ता है। ये थे हमारे साथ में जो स्थानीय दुकानदार हैं, उनका कहना है कि मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है, मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर यह काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? कुल मिलाकर एक तरफ जहाँ आसमान से आग बरस रही है, वहीं रोज़मर्रा का काम करने वाला व्यक्ति इस भीषण गर्मी में अच्छा खासा परेशान नज़र आ रहा है। झांसी में भीषण गर्मी में पारा जहां 44 से 46 के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, हमारे साथ में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं इस गर्मी में क्या स्थिति है? पहले तो गर्मी तो ज़्यादा है, ये सच्चाई है। इसके लिए जो उपाय किए गए हैं, हमारे पूरे नगर में तिराहे और चौराहों पर 13 वाटर कूलर लगाए हैं और इसके अलावा पूरे नगर में प्रत्येक वार्ड में 32 टंकियां लगी हैं। किसी वार्ड में 2 भी हैं। पानी की टंकी है, यहाँ उससे सप्लाई हो रही है पानी की। 9 ट्यूबवेल हैं और 570 हैंडपम्प हैं जो लगे हुए संचालित हैं। इनमें कहीं पे भी कोई खराबी की सूचना मिलती है उसको तुरंत तत्काल मरम्मत कराई जाती है। इसके अलावा हमारे धर्मशाला है, लोगों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए 5 जगह यात्री शेड बने हुए हैं। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं और जो प्रयास किया जा सकता है वो किया जा रहा है। अच्छा, लगातार जिस तरीके से सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जो एडवाइजरी आ रही है इस गर्मी से बचने के लिए, तो उसका अनुपालन किस तरीके से और किया जा रहा है? प्रयास यही कर रहे हैं कि हमारा कोई भी वाटर कूलर ऐसा ना हो कि ख़राब हो। जो जैसी सूचना एक अभी वहाँ पर बस स्टैंड पे मिला था उसको तत्काल मरम्मत कराया गया। गरोठा चौराहे पर
दिक्कत कुछ आई थी वो भी ठीक करा दिया गया है। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ तत्काल की जा रही हैं। अच्छा, कई मोहल्लों में पानी की किल्लत की सूचनाएं आती है, तो क्या वहाँ पर टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं? हाँ, हमारे पास 3 टैंकर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जहाँ पर भी सूचना मिलती है तुरंत टैंकर उपलब्ध कराया जाता है। अभी क्या स्टार्ट टैंकर से पानी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया? कहीं ऐसी डिमांड नहीं आई है, कोई ऐसी सूचना डिमांड नहीं आई है। हाँ, ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे कोई पानी की सप्लाई टैंकर सप्लाई करना पड़े, लेकिन हमने उसके लिए रखा है बैकअप में, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टैंकर से पानी उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छा, इस दौरान जो व्यवस्थाएं हैं इनके रखरखाव के लिए कितनी टीमें कुछ गठन किया गया है? एक पेयजल के लिए पूरी एक टीम 8 लोगों की गठित है। जहाँ पर ऐसी कोई सूचना मिलती है तत्काल उसको कार्रवाई होती है। हमारे साथ में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जो जिला प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी आ रही है उसका तत्काल अनुपालन भी कराया जा रहा है और भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सहयोगी कैमरा मैन सत्तनपुरी के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।